गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 को स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भाई फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नोट्स भी दिख जाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने गुड्स पढ़े थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरुआत हम गुड्स से करते हैं। कितने तरीके के गुड्स होते हैं? 2 तरीके के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर यूज़ करता है, इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल होता है। इन शॉर्ट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ा था, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। नाउ वी स्टार्ट द क्लास। राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। द कॉन्सेप्ट of stock and flow. The concept of stock and flow. एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी बच्चे अभी क्लास पढ़ रहे हैं, इट इज़ लाइक राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कि भाई इनके वर्ड्स का मतलब क्या होता है। दैट्स इट। ये चैप्टर केवल वर्ड्स के मतलब का है। जैसे कि क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने चीज़ों के बारे में जाना था कि ड्राइंग क्या होती है, बैड डेट क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। सेम वे मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं, ये कुछ अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ क्या होती है, बस मैं पता कर रहे हैं कि भाई स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड्स को बार बार यूज़ करेंगे। फ्लो का मतलब क्या होता है, ये वर्ड्स का हम बार बार यूज़ करेंगे। गुड्स में फाइनल गुड्स क्या होते हैं, उसका वर्ड का बहुत यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम रिपीटिवली यूज़ करते रहेंगे। हम लोग स्टॉक एंड फ्लो का मतलब समझने वाले हैं। मैं इन जनरल, अगर आप IQ अपना देखें, बस इस वर्ड का मतलब देखें। स्टॉक का मतलब क्या होता होगा? इकट्ठा। और फ्लो का मतलब क्या होता होगा? बहता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, खुद ही सोच के बताना कि ये स्टॉक है या फ्लो। अगर आपने स्कूल से पढ़ रखा है तो उसको चुप हो जाना, पर अगर पहली बार ये वर्ड का मतलब सुन रहे हो तो फिर तुम आंसर देने लायक हो जाओगे अपने आप ही। मैंने बोला मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, जो कि सच नहीं है, अभी 200 रुपये भी नहीं है। मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड मैं बोल रहा हूँ, मेरे बैंक में मुझे 500 रुपये ब्याज मिली और 300 रुपये मेरे चार्ज के काट लिए, किसी बैंक के कोई चार्ज था। मैंने आपको 3 सिचुएशन दी। 3 सिचुएशन क्या दी? 1 लाख रुपए मेरे बैंक में है, ब्याज मिली और मेरा कोई खर्चा हुआ, उसके चार्जेस बैंक ने काट लिए। इसमें से स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? अपने आप सोच के देखो थोड़ा सा। बैंक में पैसा, इंटरेस्ट और चार्ज, इसमें से स्टॉक क्या लग रहा है? बैंक में 1 लाख रुपए स्टॉक है, फ्लो है? स्टॉक। चलो चेक करते हैं सही है या नहीं है। इंटरेस्ट मिली है, स्टॉक है या फ्लो? फ्लो। वेरी गुड। और चार्ज? तो आपने बिना पढ़े स्टॉक और फ्लो को आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। दोबारा से, मेरी पॉपुलेशन इंडिया की 1 बिलियन है। कितनी है? 1 बिलियन। उसमें कुछ लोग मरते भी हैं और कुछ लोग जीवित भी होते हैं। डेली 1 लाख लोग मर रहे हैं और 1.5 लाख लोग जिंदा हो रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली। इसमें से स्टॉक क्या लग रहा है? स्टॉक, फ्लो, फ्लो। तो इतना तो समझ में आ गया, कोई इकट्ठी चीज में से कोई चीज निकाली जाएगी और रखी जाएगी, उसको फ्लो बोलेंगे, और जो इकट्ठा होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है इतना सा? स्टॉक का मतलब एक जगह पे जो चीज़ जमा हुई है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जो उसको बढ़ाती है और घटाती है उसको क्या बोलते हैं हम? आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके, नेक्स्ट। सबसे ज़्यादा यूज करने वाला एग्जाम्पल यही है। एक पानी की टंकी है, उसके अंदर पानी जो भरा हुआ है वो क्या है? स्टॉक। और पानी की टंकी में जो पाइप पानी डाल रहा है और जो पानी निकाल रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है पानी का, वो क्या है? मैंने खुद ही बोल दिया, इनफ्लो आउटफ्लो। वो क्या है? फ्लो। समझ में आ गया? अब मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। अब हमें समझना है इसकी लैंग्वेज क्या होती है। क्या होती है? लैंग्वेज। तो उसके लिए नोट्स काम में आएंगे। नोट्स लिखना चालू करें।
A stock is a quantity of any economic variable which is measured at a particular point of time. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल सेंसस, सेंसस का मतलब पॉपुलेशन होता है, सेंसस का मतलब सेंसस ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2011 was 1.2 बिलियन. ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बट मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा हूँ. कौन से टाइम पे? 2011 में भी कौन से टाइम पे? 31 मार्च. एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पे ही जो चीज़ कैलकुलेट होती है उसको स्टॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जैसे कि मेरे बैंक में अगर 1 लाख रुपए है तो मैं बोलूँगा रोहित चंद्रा है 1 लाख रुपीज़ इन हिज ICICI बैंक अकाउंट ऑन, आज कौन सी तारीख है? 3rd May at 3 o'clock. तो एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए उसके लिए, स्टॉक के लिए कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है ना, समझ में आया? चलें लिखें फ्लो. फ्लो जस्ट इसका, इसी की लैंग्वेज को लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे. अ फ्लो इज अ क्वांटिटी of any economic variable which is measured during a period of time. इसका मतलब समझते हैं थोड़ा. मेरे यहाँ 1000 लीटर की एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है. मैंने बोला मेरे यहाँ 1000 लीटर की टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ, तो मैंने बोला रात को 10:05 पे 5 तारीख को मेरी टंकी के अंदर 500 लीटर पानी था. ये हो गया स्टॉक. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये हो गया. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने अंडरलाइन करवाया, इसका मतलब समझा रहा हूँ. उस टंकी में से 1 घंटे पानी चला. अब मैं स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने, मतलब 10:05 के बाद 11:06 तक चला. ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे के अंदर पानी फ्लो हुआ. अब 1 घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो हुआ, ये ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम बोलते हैं. पर एक पर्टिकुलर टाइम में बोल दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक. ठीक है. अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, प्लीज़ को देखिएगा. मेरे पास ये वेल्थ है, थोड़ा सोचना समझना. वेल्थ सबको पता होना चाहिए हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता तो इसका मतलब पूंजी. क्या होती है? जमा पूंजी. और एक मेरे पास इनकम है, एक मेरे पास वेल्थ है और एक मेरे पास इनकम है. थोड़ा सा दिल से फील करके देखो इसमें स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? वेल्थ स्टॉक है, क्योंकि मेरे पास 5 मई 2025 3:04 पर 5 लाख रुपए हैं. मेरे पास इतनी जमा पूंजी है, दैट इज योर वेल्थ. और मैंने पूरे महीने में 30,000 रुपये कमाए. तो यहाँ पे हम महीने को, पूरे महीने को कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को कर रहे हैं. तो इनकम इज व्हाट योर. क्वेश्चन बहुत आता है, इनकम इज फ्लो और स्टॉक, तो आंसर क्या आएगा? फ्लो. अब मैं पूछूं इनकम के आगे नेशनल इनकम लग जाए तो क्या आंसर चेंज होगा या एक ही जैसा रहना चाहिए? एक ही रहेगा. इनकम से मतलब आपका क्या मतलब होगा? फ्लो. तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पूछ रहा हूँ, बस इतना से लिखना था. एग्जाम्पल्स पूछ रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स में से बस आपको ये बताना है कि हाँ भैया स्टॉक है या स्टॉक है या. वाटर इन वाटर टैंक
प्लीज़ आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, मैं एक साथ पूछूंगा, किसी से भी पूछ लूंगा रैंडमली। जैसे मैं पूरे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बस ये बताना है स्टॉक है या फ्लो। पीछे लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, पीछे मेन नोट्स में मत लिखना, ठीक है ना, पीछे लिख लो, पीछे लिख लो, ठीक है। वाटर इन वाटर टैंक, स्टॉक या फ्लो? वाटर बोलना नहीं है, लिखना है। वाटर इन वाटर टैंक इज स्टॉक या फ्लो? वाटर फ्लोइंग थ्रू टैप, फ्लोइंग थ्रू टैप। कैपिटल, सोच लो कैपिटल क्या होती है। क्लास 11th में चले जाओ तो कैपिटल इकट्ठी सी रहती है, उसको बढ़ाने और घटाने का काम किसका होता है? प्रॉफिट और लॉस का। तो जो चीज़ बढ़ाती है घटाती है वो फ्लो होती है, जो एकत्रित रहती है वो स्टॉक, ठीक है। ये टफ होगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख लो, लिख लो। पहले मेरे को, मैंने पहला पूछा, दूसरा पूछा, तीसरे का भी आंसर लिखें आप लोग, तीसरे का आंसर लिखें। तीसरा दोबारा से पूछ रहा हूं मैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? हाँ लिख लो। चौथा मैंने पूछा इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च, बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च, बैंक डिपॉजिट ड्यूरिंग अ ईयर, बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ बैंक डिपॉजिट पूरे इस साल का इतना रुपया हमने डाला और निकाला, मतलब करा। नेशनल कैपिटल, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। आपके पास आठ आंसर्स होंगे, मैं 8 आंसर से पूछना चाहता हूँ। पहला आंसर वाटर इन वाटर टैंक, हरमीत, वेरी गुड। वाटर इन द टैप, श्रेया। कैपिटल, अखिलेश। इन्वेस्टमेंट, वैष्णवी। स्टॉक, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत हो गया। वेल्थ होती है, बहुत टफ था, मैंने बोले भी बोला था टफ था, इस पर गलती हो जाएगी। वेल्थ होती है ना, वेल्थ को बढ़ाता कौन है? इन्वेस्टमेंट। वेल्थ को बढ़ाता कौन है? इन्वेस्टमेंट। अरे मेरे पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अब उसमें मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और बढ़ी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट ही तो किया 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में, तो उसने बढ़ाई तो थी, अब वो 510 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो। बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च, कल ही। बैंक डिपॉजिट ड्यूरिंग अ ईयर, फ्लो। नेशनल कैपिटल, भूमिका। नेशनल इनकम, शिवम, फ्लो। सारे आंसर सबको सही तरीके से आ चुके हैं, ठीक है ना, सही है, ठीक है। दूसरा, दोबारा से क्वेश्चन जा रहे हैं, प्लीज लेट मी सी इफ यू कैन गिव द आंसर और नॉट। हाँ ऐसे ही है, बस आपको फ्लो और स्टॉक लिखना है। सब लोग एक साथ लिखिएगा। लॉसेस, मतलब लॉस ही बोल दो, लॉसेस का बोलने का क्या मतलब है? लॉस, कैपिटल, प्रोडक्शन, वेल्थ, सेविंग, सेविंग, ठीक है, समझ में आ गया। चलो पूछते हैं। हर्षिता, लॉस, फ्लो, कैपिटल, श्रद्धा, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन इज व्हाट? फ्लो या स्टॉक? इट्स फ्लो। प्रोडक्शन किसी चीज को बढ़ाता है ना, ठीक है ना, अगर गलत है तो देख लीजिएगा। वेल्थ, वेल्थ, कृष्णा, वेल्थ इज फ्लो, नो इट्स एन। और कितनी बार पूछा मैंने, तो वेल्थ तो 2-3 बार रिपीट हो चुका। प्रॉफिट पूछा मैंने। सेविंग, ये टफ है। सेविंग, इट्स फ्लो। सेविंग का मतलब पैसा निकालना,
पैसा निकाल के रखना है, अपनी इकोनॉमी में पैसा नहीं डालना, इट्स अ फ्लो। और सेविंग से रिलेटेड एक और बात आएगी आगे चल के, इंजेक्शन एंड विड्रॉल, जो इस चैप्टर में है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुकी, स्टॉक एंड फ्लो का मतलब समझ में आ गया। ड्यूरिंग अ ईयर अगर निकालते हैं तो फ्लो होता है, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं तो क्या होता है, स्टॉक। आर यू विद मी? राइट डाउन इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट। Investment is defined as the addition, अब देखो शब्द खुद ही बोल रहा है, एडिशन। एडिशन मतलब बढ़ाना, तो इन्वेस्टमेंट जो चीज बढ़ाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो। ठीक है ना, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल असेट्स। अब यहां पे रियल कैपिटल का मतलब यहां पे हो रहा है कि जमीन जायदाद बिल्डिंग, शेयर मार्केट को नहीं बोल रहा है ये। जमीन जायदाद बिल्डिंग जैसी चीज, रियल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल वर्ड यूज नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके स्टॉक को बढ़ाती है, किसके स्टॉक को, रियल कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब आपके पास प्रॉपर्टी बढ़ गई, आपके पास बिल्डिंग बढ़ गई, ठीक है ना, इन चीजों को। समझ में आ गया? समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन सच एज मशीन, मेरे पास एक मशीन नहीं, अब 4 मशीन्स हैं। बिल्डिंग, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? इन्वेस्टमेंट। अब ये जो मैं आपको ये लिखवा रहा हूं नीचे, ये 1 लाइनर आंसर है। आपके पास 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक और फ्लो, तो आपको आंसर देना कि फ्लो है। फिर पूछा जाएगा इन्वेस्टमेंट विल बी यूज इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट। नेशनल इनकम के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस ये पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, पूरी इंडिया की इनकम जब निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना है या नहीं, तो उसका आंसर लिखवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आर कंसीडर while calculating नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं इन्वेस्टमेंट? नंबर 1 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 नेट इन्वेस्टमेंट। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं होता ज़्यादा, बस ये जानना होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्लास 11 में पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ना है, बट आपको कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करा हुआ दिया जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन विल गिव यू नेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? 500 रुपये की आपके पास मशीन दी है, जिसमें से 10 रुपये की मशीन खराब हो गई, तो 500 रुपये की जो मशीन है वो तो हो गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जिसमें 10 रुपये की खराब हो गई वो डेप्रीसिएशन। आपके पास कितने की बची अब? 490 की, वो क्या हो गई? नेट। 500 रुपये की आपके पास मशीन आपने इन्वेस्ट करी, पुरानी में से 10 खराब हो गई, तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? समझ में आ गया? समझ में आ गई ये चीज़ें? राइट डाउन द कॉन्सेप्ट, मतलब इसी के आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज डेप्रीसिएशन?
fall in the value of asset is known as depreciation because of, वजह क्या होती है? नंबर 1 नॉर्मल वियर का मतलब यहाँ पे चलना, ज़्यादा यूज़ करना, एंड टीयर मतलब टूटना, वियर एंड टीयर ऑफ असेट। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेट लिख दो, ऑब्सोलेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेकार हो जाना, पुरानी हो जाना। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आपके पास जो रिसोर्स हैं वो डिप्लीट होना, बेकार हो जाना। समझ में आ गया बेटा? ठीक है बच्चों, इतना चीज़ समझ में आ गई। राइट डाउन, ये समझाने की जरूरत तो है नहीं ना, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ को पुराना होना। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा हमने यूज़ करा हुआ। चौथा एक और लिख दो, पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, पुराना हो जाना। Write down, depreciation is also known as consumption of fixed capital। कंजम्पशन ऑफ क्या? फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सानिध्य कुछ भी आ रहा है या सब ऊपर जा रहा है? क्या आ रहा है? ओके, राइट डाउन द हेडिंग, कैपिटल लॉस। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज कैपिटल लॉस? और डेप्रिसिएशन भी तो एक कैपिटल का कम होना होता है। अब कैपिटल लॉस, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल लॉस होता होगा या नहीं होता होगा? होता तो है बट होता नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। राइट डाउन, अनफोर्सीन लॉस or the loss occur due to natural calamity are known as capital loss। पुरानी बुकों में कैपिटल लॉस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कुछ अदर रेफरेंस बुक इसमें जो अच्छी लेवल की नहीं है उनमें भी इसका वो नहीं है, बट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन, या फिर कोई 2 एग्जाम्पल पूछ के बोलेगा ये डेप्रिसिएशन है या कैपिटल लॉस। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।